राम राम जी सब ने, मेरी हाथ जोड़ के राम राम सबको। तो आज का हमारा टॉपिक है टूटते बिखरते रिश्ते। तो ये टूटते बिखरते रिश्ते कैसे? क्योंकि आजकल जो समाज में जो सिस्टम चला हुआ है कि सबके पास अच्छा अर्निंग आ रहा है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं, और जो आपस में भाई बहन हैं, जितने भी हैं रिश्तेदार, उनमें दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दूरियां बढ़ने का कारण क्या है? पहले तो क्या था, पहले के ज़माने में क्या होता था, अर्निंग स्रोत ज़्यादा नहीं होते थे, थोड़े बहुत होते थे, तो सब मिलजुल के आपस में एक दूसरे के साथ निभाते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। अब सबके पास अपना अपना बहुत अच्छी इनकम है, अच्छी कमाई है सबके पास, तो दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। और सबका ये मानना है कि हमें इससे क्या मतलब, हमें उससे क्या मतलब। इसी तरह से धीरे धीरे करके वो सब आपस में बिछड़ते चले जाते हैं। और जिसके पास थोड़ी सी अच्छी अर्निंग है, तो वो दूसरा जिसके पास कम है वो उससे कटता चला जाता है। ईगो क्लैश होता है उनका आपस में, एक किस्म का घमंड आ जाता है, लाइफस्टाइल बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, अपनों से दूरियां बढ़ जाती हैं, अपनों में भेदभाव शुरू हो जाता है, और कुछ की आदतें भी बहुत ख़राब होती हैं। अगर आपस में एक रिश्तेदार अच्छे से निभाना चाहता है तो दूसरा पीछे की तरफ हटता चला जाता है, और जब मुसीबतें आती हैं तो फिर उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे भी दमदार रिश्तेदार होते हैं, बढ़िया पर्सनैलिटी वाले होते हैं, जो अगर तो आप मिलके नहीं चलना चाहते तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी भी तरह की कल को मुसीबत आती है तो आप खुद निपट सकें उस मुसीबत से, किसी की सहायता की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको सहायता भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, लेकिन किसी के साथ मिलके भी नहीं चलना, तो भाई ये कैसे संभव हो सकता है? जब आप किसी के साथ मिलके भी नहीं चल रहे, सबसे कट के चल रहे हो, जब आपको ज़रूरत है तब आप रिश्तेदारों के पास भाग के आ रहे हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? इस तरह से कैसे चलेगा? और आजकल ये भी परंपरा चल गई है, जो आधे से ज़्यादा रिश्तेदार हैं, जो वो सिर्फ अपना मतलब का रिश्ता रखते हैं। भाई इस से मेरे को मतलब है, मैं इसी से रिश्ता रखूँगा, बाकियों से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और जिन जिन से मतलब है, जिन जिन से रिश्ता रखना है, और जब असली की मुसीबत आके पड़ती है तो वो कहीं नज़र नहीं आते। फिर याद आती है अपनों की, उन रिश्तों की जिनको हम छोड़ के पीछे भाग चुके थे, पहले से ही छोड़ के भाग चुके थे, फिर उन रिश्तों की याद आती है, तो भाई फिर वो कैसे काम आएंगे? तो मेरा यही कहना है कि रिश्तों की डोर को थामे रखिए, ज़रूरत के हिसाब से रिश्ते मत बनाइए। रिश्ते रिश्ते होते हैं जो आसमान से बन के आते हैं, माँ बाप के पेट से बनकर आते हैं, बनाए जाते हैं हमारे द्वारा, सामाजिक बंधनों में बंधकर बनाए जाते हैं। उन रिश्तों को बर्बाद मत कीजिए। अगर आप उन रिश्तों को ख़त्म करेंगे, बर्बाद करेंगे, समाज में आपकी वैल्यू ख़त्म होगी, आपका रुतबा ख़त्म होगा, परिवार में भी आपका रुतबा ख़त्म होगा, परिवार में भी आपको वो जगह नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो। ऐसा नहीं होता कि एक रिश्तेदार को अपना, क्या बोलते हैं उसको, जप्फी पा के रखो, उसके नज़दीक पड़े रहो, कल को वो ठोकर मारेंगे तो फिर कहाँ जाओगे? बाकी रिश्तेदार भी तो देख रहे होते हैं ना उस टाइम कि आप क्या कर रहे हो, कैसे रिश्ते निभा रहे हो। उनको होल्ड में रखते हो बाकी रिश्तेदारों को कि अब तो मेरी इसके साथ अच्छे से निभ रही है। भाई जब नहीं निभाएंगे, जब हमारे साथ नहीं रखेंगे, तो फिर वो ऑप्शनल है, वो तो है ही। तो जिनको आपने ऑप्शन बना के रखा होता है उनको भी तो सब समझ में आता है ना कि आप किस तरह से रिश्ता निभा रहे हो, कैसे निभा रहे हो, फिर वो कैसे आपके काम आएंगे। तो इस तरह से रिश्ते धीरे 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 करते हुए दरकते ही चले जाते हैं, ख़त्म होते ही चले जाते हैं। फिर चाहे आप लाख उनको अपना बनाने की कोशिश करो, वो कभी अपने नहीं बनते। फिर किसी तरह से वो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ एक साइड से ही कोशिशें नहीं होती, दोनों साइड से कोशिशें करनी चाहिए। और ऐसी कोशिशें नहीं कि जिनमें चालाकी कूट कूट के भरी हो। एक तरफ तो आप रिश्ता दिखा भी रहे हो दूसरों के सामने कि जी हम तो निभा रहे हैं, हमारी तो अच्छे से निभ रही है, अच्छे से चल रही है, और अंदर ही अंदर आप चालाकियाँ भी कर रहे हो। तो जब चालाकियाँ करोगे तो वो चालाकियाँ भी सामने आएंगी।
वो चालाकियाँ भी समझ में आएंगी। और ऐसा नहीं है जिसके साथ आप चालाकी कर रहे हो, जिस रिश्तेदार के साथ आप चालाकी कर रहे हो, वो सहते चले जाएंगे और पलट के कभी आपको बोलेंगे नहीं। तो आपकी चालाकियों का एक एक चैप्टर खोला जाएगा, आपके मुंह पे मारा जाएगा उन चालाकियों को कि आपने किस तरह के दोगले व्यवहार करे हैं, किस तरह के संबंध निभाए हैं। ठीक है ना। आप जो ऊपर ऊपर से रिश्ते दिखाने की कोशिश करते हो अपने रिश्तेदारों को, और अंदर से आप उनको डंक मारते रहते हो, वो भी तो समझ में आता है ना। तो इस तरह के डंक आप अपने खून के रिश्तों पे भी मारा करो। ये ऐसे डंक अपने खून के रिश्तों में भी मारा करो ताकि आपको पता चले आपकी रियलिटी का, आपकी औकात का। वो आपको अपनी औकात दिखाएंगे फिर कि कैसे डंक मारते हैं। ये नहीं कि जो सामाजिक रिश्ते बनाए गए हैं, जो परिवार के द्वारा रिश्ते बनाए गए हैं, आप अंदर ही अंदर उनको डसते रहो, अंदर ही अंदर अपनी चालाकियाँ बरतते रहो, ऊपर से सब कुछ ठीक दिखाते रहो, तो उसकी सज़ा तो आपको मिलती है, साथ ही साथ मिलती है। आप अकेले पड़ जाते हो। जो कल तक समाज को दिखा रहे थे कि हम सब साथ हैं, फिर वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। क्यों बिखर जाते हैं? क्योंकि वो खोखले रिश्ते होते हैं, वो सिर्फ समाज को, दुनिया को दिखाने वाले रिश्ते होते हैं। वो दिल से बनाए हुए रिश्ते नहीं होते हैं। अगर दिल से बनाए रिश्ते होते तो वो कभी नहीं बिखरते। फिर वो लाख तकरार होने पे, लाख झगड़े होने पे, लाख मन मुटाव होने पर भी नहीं बिखरते। और अगर आपने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ते चलाए होते हैं तो वो आप लाख कोशिशें कर लो फिर भी वो नहीं बनते, वो बिखर ही जाते हैं, उन रिश्तों का जुलूस निकल ही जाता है। तो भाई ऐसा मत करिए। अगर आपने अपने रिश्ते संभाल के रखने हैं, 1 2 4 जिनसे भी रिश्ता रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ दिल से रिश्ता रखिए। चालाकियों से भरे रिश्ते मत निभाइए। अगर आप चालाकी के साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो तो वो रिश्ते आपके नहीं चलेंगे। इसी तरह से एक एक करके सारे परिवार टूटते चले जाएंगे। और फिर वो पड़ोसियों से भी गंदे रिश्ते हो जाएंगे। फिर वो ऐसे लोग ना खून वाले रिश्ते निभा सकते हैं, ना सामाजिक रिश्ते निभा सकते हैं। और मैं फिर बार बार कह रही हूँ, जो दिल से सच्चे, दिल से ईमानदारी से जो रिश्ते निभाओगे वही रिश्ते दूर तक चलेंगे। बेशक काफ़ी दिनों तक आपकी बोलचाल है नहीं है, मिलना जुलना है नहीं है, फिर भी निभाए जाएंगे। और अगर आप छल कपट के साथ रिश्ता रख रहे हो, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता रख रहे हो, फिर चाहे आप रोज़ बात कर रहे हो, फिर भी वो रिश्ते नहीं चलेंगे। अगर आपने अपने रिश्तों की बागडोर संभाल के रखनी है, अच्छे से रखनी है, तो सच्चे दिल से, ईमानदारी से रिश्तों को चलाइए, वरना धीरे धीरे करके सभी परिवार बिखरते चले जाएंगे और आप बिल्कुल समाज में अकेले पड़ जाएंगे, इमोशनली भी टूट जाएंगे और हर तरह से टूट जाएंगे। फिर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं आएगा। मैं तो यही कहूँगी कि अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए, संजो कर रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको मेरी राम राम। और मैं याद दिलाऊंगी फिर भी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। राम राम।